हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा से लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि शायद इसी क्लास से कोई अगर एक क्वेश्चन पूछ जाएगा तो आप लोगों का देखना सफल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः किस भूखंड का भाग था। तो गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, जो भी अंडरलाइन के अंदर क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए वह क्वेश्चन को अंडरलाइन करके इम्पोर्टेंट में डाल दिया जाता है। ठीक है, भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों किससे संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों से विभाजित किया गया है। फर्स्ट है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, सेकेंड है उत्तर का मैदानी भाग, थर्ड पे है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है साथियों, हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर ऐसे रखा गया है। कैसे है साथियों, इसको ध्यान से देखिए। ट्रांस हिमालय यानी तिब्बत का क्षेत्र, लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय, और बाह्य का उप यानी हिमालय शिवालिक हिमालय। ठीक है, एक हमारा वृहत हिमालय यानी महान हिमालय होते हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 4 हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पे क्या है हमारा, हिमालय का निर्माण क्या बोल रहे हैं, हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी वृहत हिमालय है। कौन सी है, वृहत हिमालय है। नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्रों के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो उसे भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। नेक्स्ट, हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश कौन सा है। हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश कौन सा है, तो यह हमारा शिवालिक है। कौन सा है, शिवालिक है। ठीक है, नेक्स्ट, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण से स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है। तो यह हमारा गिरियद की स्थिति का उदाहरण है। क्या है, गिरियद की स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है, तो महान हिमालय और शिवालिक। क्या है, महान हिमालय और शिवालिक है। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो यह हमारी शिवालिक है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो यह हमारी शिवालिक है। ठीक है, नेक्स्ट, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन से पर्वत श्रेणी स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो सतपुड़ा श्रेणी है। कौन सी है, सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट क्या हमारा, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हिमाद्री या वृहत हिमालय है। कौन से है, हिमाद्री या वृहत हिमालय है। नेक्स्ट, वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। कितनी है, 6100 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं। उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं, तो तराई भाग में पाए जाते
है। ठीक है। नेक्स्ट, आकाशाई चीन किस क्षेत्र का भाग है? आकाशाई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो यह हमारा लद्दाख का है। कहाँ का है? लद्दाख का है। ठीक है। नेक्स्ट, पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है। क्या है? वन है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। कौन सी है? अरावली है। नेक्स्ट, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 510 मिलियन वर्ष। कितनी है? 600 से 510 मिलियन वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल के सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल के सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अरावली अवशिष्ट पर्वत है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनुई मुडी यानी 2695 मीटर। कहाँ? केरल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु एवं केरल में है। कहाँ है? तमिलनाडु एवं केरल में है। ठीक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? तो केरल एवं तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट, शिवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? शिवराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक है। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 गार्डविन ऑस्टिन यानी कितना? 8611 मीटर है। तो साथियों, क्लास कैसी लगी आप लोगों को? क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो साथियों, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।